हेलो बच्चों, ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है कार्बोनेस कंपाउंड का। आप लोगों का लास्ट पार्ट में बहुत बहुत वेलकम रियल कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट स्पेल बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का कार्बोनेस कंपाउंड का। लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन करे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनकी हम बात करेंगे जो पेपर में एज इट इज आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बोनेस कंपाउंड का कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो दारू, इसी की बात करेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों को, इसका फॉर्मूला तो याद रहता ही रहता है, चाहे कुछ याद हो ना हो। जिन बच्चों ने साइंस लेके बाद में कॉमर्स भी ली होगी ना, तो उन्हें इथेनॉल का फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा, CH3CH2OH। तो सबसे पहले इन कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, इनकी मेन प्रिपरेशन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ इनके यूजेस। तो सबसे पहले इथेनॉल में ही देखेंगे मेन प्रिपरेशन मेथड। मेन प्रिपरेशन मेथड, इथेनॉल बनाया कैसे जाता है। रिएक्टेंट में हम लोग ले सकते हैं एल्कीन। एल्कीन में जब वाटर ऐड करा जाता है तो डायरेक्ट क्या बन जाता है? इथेनॉल। तुम लोगों के बुक में ज्यादा प्रिपरेशन मेथड है नहीं, इसलिए एक दो एक्स्ट्रा मेथड मैं बता देता हूं। दूसरा, इथेनॉल बनाया जाता है किससे? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से बनाया जाता है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया जाए, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके भी क्या बनाया जाता है? इथेनॉल। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं, NaBH4। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं। जो गांव में देसी तरीके से इथेनॉल बनाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है? गन्ने का जो फर रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, उसे बोलते थे मोलिसिस। मोलिसिस की अगर रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो मेन प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और फिर दोबारा इसको रिएक्ट कराया जाता है, तो ये बनता है हमारा इथेनॉल। अगर पूरी रिएक्शन देखनी है तो मोलेसिस को रिएक्ट कराया जाता है वाटर से, इन प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं जाइमेज। एक एंजाइम होगा जिसे बोलेंगे इन्वर्टेज, और दूसरा एंजाइम होगा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करेंगे, इधर होता है एक एंजाइम जिसे बोल देते हैं जाइमेज। इसमें लास्ट प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, और साथ में एक गैस निकल जाती है जिसे बोलते हैं 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यानी ये हमारा जर्नल प्रोसेस है जो गांव में भी काम में लिया जाता है। जो जौ से बनाई जाती है, बियर वगैरह बनाई जाती है, या गन्ने के फल से बनाई जाती है, तो पहले मोलेसिस के साथ वाटर मिलाया जाता है, ईस्ट डाला जाता है। कौन सा प्रोसेस? फर्मेंटेशन के लिए। एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, वो डाला जाता है, बीच में फिर बनता क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर इसमें एक एंजाइम डाला जाता है, फिर इसे बनाया जाता है इथेनॉल लास्ट में। अल्टीमेटली ये बोले तो इन सब चीजों को सड़ा के बाद में क्या बनाई जाती है? इथेनॉल बनाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं इथेनॉल जितना पुराना होता जाता है वो उतना ही रिफाइन बनता जाता है और उतना ही महंगा होता जाता है। बाकी तो केमिकल प्रोसेस इथेनॉल बनाने के ये थे, जिसमें हमने एल्कीन से बनाया था इथेनॉल, और दूसरा एल्कीन के अंदर वाटर ऐड करके बनाया था इथेनॉल। यही एग्जांपल तुम लोगों का एडिशन रिएक्शन में भी था, इसलिए एक जगह याद कर लो, दोनों जगह काम में ले लो। दूसरा प्रोसेस एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया? इथेनॉल। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जाए तो इथेनॉल क्या रहता है? लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे तुम लोगों ने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये इथेनॉल सॉल्युबल भी होता है किसमें? वाटर में। ये तो तुम लोगों को सबको ही पता होता है, पैक बनाते टाइम पानी डाला जाता है किसमें? इथेनॉल के अंदर, इसलिए सॉल्युबल ही होगा वाटर के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में इथेनॉल किस किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराएं तो ये क्या बनाता है? सोडियम में इथेनॉल की रिएक्शन अगर सोडियम से कराया जाए तो ये सोडियम कंपाउंड बनाता है और एसिडिक नेचर शो करता है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली H+H+ जब रिलीज करना होता है तो साथ में ये सोडियम कंपाउंड बना लेता है किसके साथ? इथेनॉल के साथ। दूसरी रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर हम लोग एल्कीन बनाना चाहते हैं, या इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इथेनॉल के अंदर एसिडिक कंडीशन कुछ भी डालेंगे तो वो क्या करता है? वो उसमें से वाटर को बाहर निकाल देता है और बन क्या जाता है? एल्कीन।
तो सीधी सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि इथेनॉल एक कंपाउंड है, उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल, कुछ प्रिपरेशन मेथड, वो हमें देखने होते हैं। ये कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। इथेनॉल का अब यूज क्या होता है वो देखो। इथेनॉल को यूज करा जाता है मेडिसिन प्रिपरेशन में। हम लोग खांसी की जो दवाई लेते हैं कोरेक्स वगैरह, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए इथेनॉल मिक्स करा जाता है। इथेनॉल एक इंग्रेडिएंट्स की तरह भी काम में लिया जाता है, यानी ड्रिंक्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इथेनॉल को हम एज ए फ्यूल भी यूज करेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन में, जिसमें पेट्रोल के साथ मिक्स करके दिया जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी बात करेंगे, वो है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं, इथेनॉइक एसिड को हम लोग क्या भी बोल देते हैं, विनेगर। जो चाउमीन वाले के पास मिलता है, जिसे बोल देते हैं हिंदी में सिरका। बनाया कैसे जाता है जनरली, अगर मैं इथेनॉइक एसिड लूं, इथेनॉइक एसिड में अगर हम वाटर डालें, 5 to 8% ऑफ इथेनॉइक एसिड को हम डाल दें किसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या बन जाएगा वो, विनेगर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन आया है कि इथेनॉइक एसिड और विनेगर को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है। तो देखो, इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोला जाता है, ये ग्लेशियर्स की तरह जम जाता है, इसमें स्पार्कल्स पैदा हो जाते हैं, बर्फ की तरह जमने लगता है, और इसकी शेप कैसी होती है, ग्लेशियल फॉर्म में। तो इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक HCl होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक एसिड के अंदर आता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा एसिडिक होगा किससे, एल्कोहल से। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी चेक करेंगे। एसिटिक एसिड की एसिडिटी वही सोडियम के साथ चेक करेंगे, तो ये सोडियम के साथ कंपाउंड बनाता है, जिसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिटिक एसिड किसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी ये सोडियम एसिटेट बनाएगा, लेकिन साथ में वाटर रिलीज करेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हमें ये प्रूव करना हो कि ऐसी एसिड बताइए जो कि एम्फोटेरिक तरीके से बिहेव करेगी, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। ऐसी किस एसिड को बोला जाएगा, तो हम एसिटिक एसिड की दोनों रिएक्शन दिखा सकते हैं, एसिटिक एसिड विद एसिड और एसिटिक एसिड विद बेस। या एसिटिक एसिड को हम किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछी जाती है पेपर में, डायरेक्ट पूछी जाती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, अगर अल्कोहल के साथ करा दें, C2H5OH के साथ करा दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे बोला जाएगा एस्टर। ये कंपाउंड जो बनेगा इसे बोला जाएगा एस्टर, और साथ में क्या निकल जाता है, इसमें वाटर निकल जाता है। यानी एसिड और अल्कोहल के साथ क्या बनता है, एस्टर, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, जो कि कार्बन इस कंपाउंड के लास्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में इन्हें पढ़ा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके। अब तुम्हारा एक थ्योरी का लास्ट पोर्शन इसमें जो बचता है उसे बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, नाम से ही पता लग रहा होगा सोप एंड डिटर्जेंट किसके लिए काम में आता है, कपड़े धोने वगैरह, वॉशिंग डिस्क के वगैरह की तरह काम में आता है। सोप को अगर एक डेफिनेशन में बोलना चाहे तो सोप आर द सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। सोप को ही बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम साल्ट है किसका, लॉन्ग चेन का। इसमें लॉन्ग चेन कौन सा वाला पार्ट है, अल्काइल वाला पार्ट है, जिसमें हम बोल सकते हैं लॉन्ग चेन हो सकती है कार्बन की अप टू 15 कार्बन और 17 कार्बन की। तो अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप को बनाया कैसे जाता है, सिंपल बात बोलूं तो अगर फैट और ऑयल या एस्टर के साथ अगर बेस मिला दिया जाए, तो बनेगा हमारा सोप, जिसे एक फैटी एसिड की फॉर्म में बोल सकते हैं, और साथ में जो अलग होगा वो हो जाता है ग्लिसरॉल। तो अगर मैं सोप को डिवाइड करूं तो सोप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है। टेल हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मेशन होता है जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं, और हेड जो बनता है वो बनता है हाइड्रोफिलिक। तो बच्चों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक रहता है, कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, डर, इसलिए हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट याद रखना हमेशा कौन सा होता है, टेल, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट कौन सा होता है, हेड। इसलिए
ये हमेशा कौन सा फॉर्मेशन करता है? जब भी ये क्लींजिंग एक्शन दिखाओगे तो हमेशा तुम एक डायग्राम बनाओगे जिसे बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। और बेटा जब भी सोप और डिटर्जेंट का क्वेश्चन पूछा जाए इस डायग्राम को 101% बनाना ही है। इसे बोला जाता है मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन। हेड वाला पार्ट वाटर लविंग होता है इसलिए बाहर की तरफ होता है। हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अंदर की तरफ होता है क्योंकि यह वाटर से रिपेलेंट होता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है हमारा डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल के चारों साइड सोप और डिटर्जेंट इस तरह से बैठ जाते हैं और ये क्या करते हैं उस डस्ट पार्टिकल को उसकी जगह से छोड़ने से मजबूर करते हैं। जितने ज्यादा मिसल फॉर्मेशन होंगे यानी झाग जितने ज्यादा बनते हैं उतने ज्यादा मिसल फॉर्मेशन और क्लींजिंग एक्शन उतना ही अच्छा। तो ये मिसल फॉर्मेशन ज्यादा किसमें होता है? डिटर्जेंट में। जिस जगह पे पानी हार्ड होता है और वहां पे अगर सोप से कपड़े नहीं धुल रहे और स्कम फॉर्मेशन हो जाता है या डर्ट फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे हम डिटर्जेंट काम में लेते हैं और डिटर्जेंट काम में लेने के बाद क्लींजिंग एक्शन होता है जो कि हार्ड वाटर में भी काम करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट की बात करें तो हार्ड वाटर, अगर पानी के अंदर पानी के अंदर कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ऐसे प्रोडक्ट अगर मिलते हैं, फ्लोराइड हो गया, ये होते हैं तो ये पानी को क्या बना देते हैं? हार्ड वाटर बना देते हैं और उस कंडीशन में कपड़े नहीं धुलते हैं, तब काम में लिया जाता है डिटर्जेंट को। और ये सारी चीजें तुम बताओगे मिसल फॉर्मेशन की वजह से क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का या डिटर्जेंट का। तो ये पूरा पोर्शन है जो कि तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन बता देता हूं फ्यूल में, जिसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है फ्लेम को लेके। फ्लेम को लेके तो बेटा फ्लेम का जो आउटर वाला पार्ट रहता है वो पार्ट रहेगा, याद रखना हमेशा, ब्लू पार्ट, जो कि अच्छी तरह जलता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। और अंदर वाला पार्ट रहेगा उसे बोलते हैं येलो पार्ट, जो कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल का होता है जिसे ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलता है। तो कई बार ये पूछ लेता है ज्यादा हीट कौन से वाले पार्ट में होगी? ब्लू वाले पार्ट में। और अंदर वाला पार्ट क्या होगा फ्लेम का? वो येलो पार्ट होता है जिसको ऑक्सीजन कम मिलती है। कई बार ये पूछ लेता है इसलिए ये और बता दिया। यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम लोगों को चारों स्पेल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम कार्बन इस कंपाउंड को विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर सकते हो। चलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, थैंक यू।